स्टार्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अनलॉकर। गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज कर लिया होगा। किया है ना? तो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेप तक कवर कर लिया था। स्टेप फंक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने कंटिन्यूअस पार्ट भी और डिस्क्रीट पार्ट भी कवर कर लिया था। हम लोगों ने इसके एप्लीकेशन पार्ट पे भी बात कर ली थी और हम लोगों ने किस तरीके से एक कंपैरेटर को डिजाइन करते हैं थ्रू स्टेप, इन सब पे भी बात की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप लेक्चर नंबर 6 और 7 को जरूर देखिए, जो कि स्टेप से रिलेटेड एक टॉपिक है। स्टेप से रिलेटेड सीरीज है, एक लेक्चर है बेसिकली, और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मैंने गेट के भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको के लिए दिए हैं और वो होमवर्क भी आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो गाइस अब आज की क्लास में हम लोग इंपल्स फंक्शन पे बात करेंगे और इंपल्स फंक्शन को हम किस तरीके से मॉडल करेंगे, इंपल्स फंक्शन को हम कैसे लेके जाएंगे और इंपल्स फंक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में एक होमवर्क भी दिया था जहां पे मैंने एक फंक्शन यूज स्टेप, डिस्क्रीट स्टेप फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको कुछ कहा था कि u1 माइनस u1 माइनस 1, u1 माइनस u1 माइनस 3, ut माइनस ut माइनस 3, इस तरीके से फंक्शंस को भी आपको प्लॉट करना है। वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे, उस होमवर्क को भी कंप्लीट करेंगे। तो गाइज, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पूरा देखिएगा और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं सबको एक बार लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा। गॉट इट? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ। लेट्स बिगिन। A goal without a plan is a wish. होप कि आप लोग इसका मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आपने कोई भी चीज लेट्स से सोचा है कि मुझे ये काम करना है और आपके पीछे कोई प्लान नहीं है, बस आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो ये मान के चलिए सिर्फ एक आपके लिए एक ड्रीम है और एक नाइटमेयर है और कुछ नहीं है। हर प्लान को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप होना बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि मैं बिना प्लान के या बिना स्ट्रैटेजी के, मैं टाइम टेबल बनाने की बात नहीं कर रहा हूं कि बहुत स्ट्रिक्ट सा टाइम टेबल आपने बना लिया और आप उसे कभी फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं सिर्फ एक कह रहा हूं कि एटलीस्ट आपके पास एक हफ्ते का रोड मैप होना चाहिए कि अगले हफ्ते आपको इस हफ्ते ये काम करना है, अगले हफ्ते आपको यहां पे पहुंचना है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो उनके पास एक घंटे का रोड मैप होता है कि अगले 1 घंटे मुझे ये करना है। उस लेवल तक ना मैं हूं ना मैं आपको कहता कि आप वहां तक पहुंचिए, पर एटलीस्ट 1 दिन तक का प्लान या 1 हफ्ते तक का प्लान जरूर बनाइए। नहीं बनाइए तो 15 दिन का प्लान तो जरूर बनाइए। इससे ऊपर का प्लान सिर्फ और सिर्फ एक कोरी कल्पना है और कुछ नहीं। तो जब भी आप लोग कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकते हैं। राइट? कैसे हम इसे 1 हफ्ते के अंदर अकम्प्लिश कर सकते हैं और 1 हफ्ते तक मेरा टास्क क्या होगा, 1 हफ्ते तक मुझे क्या एक्शन इस टास्क के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। होप आप बातों को समझ गए होंगे। चलिए गाइस, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये बेसिक लेक्चर जो है वो कर रहे थे जिसमें हम लोग इस टॉपिक पे हैं, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब हमें सिग्नल प्रोसेसिंग पे बात कर रहे हैं और अभी भी आगे भी हम लोग इसी पे बात करेंगे। आज हम लोग एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कवर करने वाले हैं सिग्नल का, जो कि बेसिकली है आपका स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले फिर से वही बात, प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा और कोई भी आपको लगता है, कोई भी मतलब जरा सा भी अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर में कोई भी कमी है, फ्लो में कहीं पे भी, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे देता हूं, आप उस टेलीग्राम लिंक में जाके भी मैसेज कर सकते हो या फिर आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप या कुछ भी ऐसा पर्सनल मैसेज आप कर सकते हो जिससे कि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। हालांकि बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं इस सीरीज को लेके और बहुत सारे लोगों को ये थॉट है कि ये लेक्चर कुछ दिन तक चलेगा, कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा। तो गाइस, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल फ्री हूं और मैं आप लोगों को एटलीस्ट सीरीज तो कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बाकी भविष्य ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, बस इतना सा है कि ईमानदारी के साथ आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप ये कहो कि लाइव के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे और लाइव जो है वो 2 बच्चों पे लाइव नहीं होता है ना, अगर आप मैक्सिमम लोग आप आओ, जुड़ो, मुझसे कहो तो हम लोग इस सेक्शन को लाइव भी लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो बात करें इंपल्स फंक्शन पर इससे पहले मैंने एक शायद होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को एक बार देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि प्लॉट ए ut माइनस 3 और फिर बी un माइनस 3 या शायद 4 था, 4 कर लेते हैं चलो। फिर मैंने आपसे कहा था प्लॉट 1 इन CTS एंड 1 इन DTS, और एक फंक्शन लास्ट मैंने कहा था कि un माइनस 1। होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए ut माइनस 4 में तो कुछ है ही नहीं, मैंने कल ही आपको बताया था। ut माइनस 4 क्या होगा, ये है ut और ये है ut माइनस 4। तो अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ओके, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली ये जो फंक्शन है वो 0 से लेके 4 तक जाएगा, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, है ना, क्योंकि 4 के बाद दोनों 1 और 1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और 0 मिल जाएगा। पर व्हाट इज u1 माइनस 4, इसकी लिमिट कहां से कहां तक आएगी, ये हमें सोचना है। देखिए ध्यान से, u1 क्या है, ये फंक्शन है u1, मैंने कल की क्लास में कवर किया था, ये 0 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। और u1 माइनस 4, चलिए u1 माइनस 4 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 एंड सो ऑन, गॉट इट। ये 4 है। और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे गाइस, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 1 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, 3 पे भी 0 है। कौन, u1 माइनस 4, और ये है u1। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो ये सब वैल्यू इनकी 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 4th सैंपल से जितने भी सैंपल्स हैं वो सारे के सारे सैंपल्स कैंसिल हो जाएंगे। 4th के बाद 5 में भी 1 है, 6 में भी 1 है, 7 में भी 1 है, यहां पे भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और आपको जो सैंपल मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे, और इनकी वैल्यू होगी 1। बात समझ रहे हैं आपको। तो ये है आपका u1 माइनस 4। होप कि आपने इसे कर लिया था। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ut माइनस 4 की लिमिट t इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 के बीच में होगी। मतलब अगर यहां पे मैं लिमिट देखूं तो क्या होगी लिमिट, बताओ, 0 से 4। हालांकि इक्वल टू साइन नहीं लिखते क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 0 और 4 पे, बट अगर आप इसे हटा भी दें तो ये 0 से लेकर 4 के बीच में है, लेकिन ये n ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, क्योंकि 4th सैंपल भी डिलीट होगा। ठीक है, ये सब बातें हम आगे करेंगे, इसलिए मैं इसको एम्फसाइज करना चाह रहा हूं। 4th सैंपल भी चूंकि डिलीट होगा, इसलिए आपको ये सारी चीजें जो है वो देखनी है ना। तो u1 माइनस 4 की लिमिट 0 से लेकर 3 तक होगी, ना कि 4 तक। जब भी कभी आपसे अब मैं पूछूं तो ये बातें आप हमेशा क्लियर रखो, ठीक है। सिमिलरली u1 माइनस 1 कहां से कहां के बीच में हो, u1 माइनस 1। तो u1 आपका सैंपल आपको पता है 0 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, सो ऑन। यह है 0 1 2 3 4 5। और u1 माइनस 1 0 पे नहीं होगा, 1 पे होगा, 2 पे,
3 पे, 4 पे, 5 पे, इन सब पे ये वैल्यू 1 है। यह है u1 माइनस 1 और यह है u1। और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 से 1 गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये सब चले जाएंगे एंड सो ऑन। ये बाकी के सारे फंक्शंस भी चले जाएंगे और आपके पास केवल एक सैंपल बचेगा जो कि n इक्वल टू 0 पे वैल्यू होगी 1, राइट। तो आप क्या लिखोगे इसको? इट इज 1 एट n इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखिए 1 एट n इज इक्वल टू 0 एंड 0 else, n belongs to integer, n belongs to integer, got it? तो it is 1 for n equal to 0 and 0 else for n belongs to integer। और ये फंक्शन बहुत पॉपुलर फंक्शन है गाइस, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन, जो कि आगे आप पढ़ोगे। मैं अभी इंपल्स फंक्शन नहीं बता रहा हूं आपको, इंपल्स फंक्शन तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना, आज कल तक में हो सकता है हम इंपल्स को कवर करें पूरा डिस्क्रीट को। 2 क्लास 3 क्लास जितनी भी लगेगी मैं सारी क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जैसे क्लियर? इस वीक में हम लोग कोशिश करेंगे एलिमेंट्री फंक्शन जो है वो ओवरऑल खत्म हो जाए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीक में प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, तो आपका पहला चैप्टर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। चलिए कोशिश करेंगे ऐसा, पर जैसा कि आपको पता है कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे लेक्चर की प्लेलिस्ट कितनी भी बड़ी हो जाए। ऐसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो ये प्रॉमिस हमेशा बना रहेगा, ठीक है। कहीं पे भी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। चलिए, तो ये है आपका u1 आगे देखेंगे क्या है ये, आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 insidious, ये मैंने करवा दिया था आपको, अगर आपको याद हो। 1 insidious आपने कहा था कि ये है ut प्लस u माइनस टी। तो क्या मैं कह दूं कि 1 in dts इज u1 प्लस u माइनस n? चेक करना प्लीज, क्या ये बात सही है? 1 in dts इज u1 प्लस u माइनस n, क्योंकि जस्ट डिस्क्रीट वर्जन है इसका। अब ध्यान से देखो, u1 तो ये फंक्शन है ना, ये है u1, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और u माइनस n ये फंक्शन है 0, 1, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। और जब आप इसे ऐड करोगे, मुझे एक चीज बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्डली जब आप इसे ऐड करोगे, सब 1 है, ये भी सब 1 है, तो जब आप स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मुझे बताओ। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा, ये 0 पे वैल्यू 2 होगी, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज वन, 2, 3, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इनको ऐड कर लोगे स्ट्रेट फॉरवर्डली, क्या होगा देखो, 0 पे वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो होंगी वो आपकी क्या होंगी? सिंपल 1 होंगी। तो क्या ये 1 है? 1 तो 1 हर जगह होता है ना सर। यहां पे ऐसा क्या है सर, यहां पे अगर आप देखो बहुत ध्यान से, तो t इज इक्वल टू 0 पे दोनों पे डिस्कंटिन्यूटी है, यहां पे भी डिस्कंटिन्यूटी है, यहां पे भी डिस्कंटिन्यूटी है। तो जब मैंने आपको कहा था कि पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी पे वैल्यू का जो होती है वो एवरेज होती है, तो हाफ हो गई, और हाफ मिलकर 0 पे वैल्यू 1 हो गई, तो इन दोनों का सम 1 होगा कांस्टेंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये तो जस्ट एक नंबर है, मैंने पहले भी कहा था कि ये सैंपल्ड वर्जन नहीं है। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि ये इसका सैंपल्ड वर्जन नहीं है, आप डिस्कंटिन्यूटी पर सैम्पलिंग नहीं कर सकते, राइट, जिसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो। सैम्पलिंग एक फाइनाइट वैल्यूज की होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इनको स्ट्रेट फॉरवर्डली जोड़ दोगे ऐसा, तो ये जो फंक्शन है ये 0 पे 2 दे देगा, और ये हर जगह 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 1 1 1 1, पर किस जगह पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी 2। तो क्या आप इसे 1 कहोगे? नहीं। तो फिर बताओ मुझे 1 कैसे बना डीटीएस में?
वन कैसे बना डीटीएस में? गाइस लास्ट क्लास में मैंने आपको लिमिट लिखना भी सिखाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि किसी फंक्शन को हम स्टेप के टर्म्स में लिमिट लिख सकते हैं, याद है ना आपको? डिस्क्रीट के लिए भी करवाया था। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी हो, ये तो तय है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा फंक्शन भी चाहिए जो कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक हो। प्रॉब्लम ये है यहां पर कि जीरो पे दोनों प्रेजेंट है, या तो ये ना हो जीरो पे प्रेजेंट, या तो ये ना हो जीरो पे प्रेजेंट, तो काम बन जाएगा। तो मतलब कि हम वन इन डीटीएस को कैसे ले सकते हैं? वन इन डीटीएस कैसे लिखेंगे सर? हम इसको ऐसे ले सकते हैं यूएन, इससे हमारी लिमिट डिसाइड हो गई जीरो से लेके इन्फिनिटी। अब मत भूलना कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है? तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब एक आपको ऐसा फंक्शन चाहिए, अब आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि कहां से कहां तक हो, बताओ? माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक हो। एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक हो। तो क्या सर u चूंकि माइनस इन्फिनिटी से है -n, और कहां तक है? -1 तक। चेक करो, यही आएगा लिमिट। और अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये प्योर वन आपका हर जगह पे 1 1 1 1 1 1 1 ये होगा 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इतना सेक्शन है आपका यूएन, और इतना सेक्शन है आपका u -n -1। चेक करिए प्लीज, इतना सेक्शन है un और इतना सेक्शन है u -n -1, और जब आप दोनों को ऐड अप करोगे तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। आप यहां पे एक आर्गुमेंट कर सकते थे, क्या आप यहां पे ये आर्गुमेंट कर सकते थे कि सर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब गलती क्या है? u -n प्लस u ऑफ n -1, राइट? इससे भी तो सेम बनता, क्योंकि इसकी लिमिट कहां से कहां तक होती बताओ? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसकी लिमिट कहां से कहां तक होती? माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। कोई ओवरलैपिंग है क्या? कोई ओवरलैपिंग नहीं है। आप बिल्कुल बोल सकते हो कि ये 1 है, आप बिल्कुल बोल सकते हो कि ये 1 है, पर याद रखिए ये दोनों फंक्शन डिराइव्ड फंक्शन है। इससे यूएन से, है ना? हम नॉर्मली लिखने का चलन दो सही है, ये बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लिखने का जो चलन होता है, जो हम जिस वे में हम लिखते हैं, उसमें हमें एक एलिमेंट्री फंक्शन हमें जरूर चाहिए होता है। तो हमारे पास एक एलिमेंट्री फंक्शन है, दूसरा उसका डिराइव्ड वर्जन है। यहां पर दोनों डिराइव्ड वर्जन है, तो आपको कभी किसी बुक में ये सब नहीं मिलेगा। अगर आप ऊपर आए के पढ़ोगे तो ये सब बुक्स नहीं मिलेगा, ये सब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा आपको, इसी वे में आपको लिखने को मिलेगा। ऐसे क्लियर? हालांकि सही है भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वन को और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन को अभी जब हम इंपल्स पर लेंगे डेल्टा एन, ये गेट का प्रॉब्लम भी है, वन इन डीटीएस, ठीक है? तो वन को हम और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट नॉर्मली जो हम यूज करेंगे थ्रू आउट द कोर्स वो हमारा ये होगा, ठीक है? यही हम यूज करने वाले। होप कि आपको ये बातें क्लियर है। तो अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि ut प्लस u माइनस टी इज नॉट इक्विवेलेंट टू un प्लस u माइनस n। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा, सॉरी 2। क्या ये बात क्लियर है? हेलो, है ना? तो सिंपली हम कह सकते हैं, जो देख रहे हैं वो उनसे बात कर रहा हूं मैं। इमेजिन करिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, अरे कर लो इमेजिन कि मैं खड़ा हूं, बिल्कुल तुम्हारे बगल में बैठा हूं। सोचो जरा, अभी लालियों को तो इमेजिन कर लेते तुम, हाँ? या लाल को इमेजिन कर लेते कि बिल्कुल 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 मेरे सामने है। ये तो कर लेते हो यार, ये नहीं कर पाते कि ये भूत खड़ा हुआ है आपके सामने? अरे कर लो। चले, मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना कभी भी, ठीक है? टेक इट एज अल्डर ब्रदर एडवाइस। दोनों हूं मैं, एल्डर ब्रदर भी हूं, आपका दोस्त भी हूं, ठीक है? फैकल्टी के मोड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। जब यहां पे बिल्ला लगा हुआ था, ठीक है? अभी कोई बिल्ला नहीं है, बिल्कुल फ्री हूं मैं। तो एज ए एल्डर ब्रदर और एज ए फ्रेंड ही आप मुझे ट्रीट करिएगा, ठीक? चलिए, तो हमने ये स्टेप फंक्शन कंप्लीट किया। अब स्टार्ट करते हैं, अब हम बात करते हैं इंपल्स फंक्शन पे। तो हेडिंग डालेंगे इंपल्स फंक्शन। चलिए,
इंपल्स फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है कुछ ऐसा, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि लेट्स से माइनस टाउ बाई 2 से लेकर टाउ बाई 2 तक है और हाइट है इसकी 1 बाई टाउ। ऐसा इसलिए लिया ताकि दोनों का जो एरिया है वो फाइनाइट हो। एरिया कितना इसका है बताओ, टोटल विड्थ है कितनी टाउ, टोटल विड्थ है कितनी टाउ और हाइट है 1 बाई टाउ। तो एरिया कितना हो गया इसका, एरिया इज 1, टाउ इंटू 1 बाई टाउ इज 1। मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसा एक थॉट यहां पे मैं इमेजिन कर रहा हूं, एक ऐसा थॉट इमेजिन कर रहा हूं कि मैं इसकी विड्थ को कम करते जाऊं और हाइट को उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाते जाऊं जिससे कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो मेरा चेंज ना हो। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं मान लो मैंने यहां पे माइनस टाउ डैश बाई 2 टू टाउ डैश बाई 2 कर दिया और यहां पे है 1 बाई टाउ डैश, जिससे कि एरिया द कर्व जो है वो अभी भी 1 ही है। और बढ़ाओ, अगर मैं और कम करूं, लेट्स से मैं यहां पे आ जाऊं, ये है टाउ डबल डैश बाई 2 माइनस और टाउ डैश बाई 2 डबल डैश बाई 2 और जिससे कि ये है 1 बाय टाउ डैश टाउ डबल डैश। तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ये अब विड्थ इसकी इतनी है देखो और हाइट इसकी बढ़ गई। यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं अगर मैं टाउ को टेंडिंग टुवर्ड्स 0 अप्रोच कर दूं, क्या होगा अगर मैं टाउ को 0 अप्रोच कर दूं, तो अगर मैं टाउ को 0 अप्रोच करूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी विड्थ जो होगी वो आइडियली 0 हो जाएगी और हाइट आइडियली इन्फिनिटी हो जाएगी। आइडियली मतलब पर इससे थोड़ा सा कम, मतलब प्लीज डोंट से कि इन्फिनिटी इनटू 0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये मैं भी जानता हूं, पर मैं अप्रोचिंग टुवर्ड्स कह रहा हूं, इट्स नॉट इक्वल टू, दोनों में बातें अलग अलग है। तो मैं इसकी विड्थ को सफिशिएंटली स्मॉल कर रहा हूं और इसकी हाइट को सफिशिएंटली हाई कर रहा हूं जिससे कि मेरा एरिया इन द कर्व जो है वो फाइनाइट हो। तो यहां पे एक ऐसा फंक्शन है, ध्यान देना प्लीज, यहां पे एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हाइट इन्फिनिटिव है, जिसका विड्थ 0 है, पर ये आइडियली एरिया अंडर द कर्व, आइडियली एरिया इन द कर्व इसका क्या है, फाइनाइट है। ऐसे फंक्शंस को हम इंपल्स के टर्म्स में मॉडल करते हैं। कहां पे हम इनकाउंटर करते हैं ऐसे फंक्शंस को, जरा देखिएगा ध्यान से। मैं एक आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक लेट्स से एक वोल्टेज लेके चल रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से। मान लो आपके पास एक वोल्टेज है VT और मैंने इसको एक आइडियली स्विच से पास किया थ्रू कैपेसिटर। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है वोल्टेज सिग्नल और स्विच से मैंने पास किया। अब ये जो आपका वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या ये स्टेप है, ये स्टेप नहीं है पर ये प्रैक्टिकल स्टेप है। याद करिए मैंने एक लेक्चर पहले मैंने आप लोगों को 2 स्टेप के बारे में बताया था, अगर नहीं देखा तो वो लेक्चर देखो, पढ़ा हुआ है। मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे। आइडियल स्टेप कैसा होता है, आइडियल स्टेप कैसा होता है, आइडियल स्टेप जानते हो आप क्या ऐसा होता है, राइट? ये होता है आइडियल स्टेप। और प्रैक्टिकल स्टेप कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये इसकी डेड जोन है अल्फा। तो इसके पास एक फाइनाइट वैल्यू है, लेट्स से लाइक दिस, एक फाइनाइट स्लोप है और इसके बाद ये अपने कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर रहा है। मान लो स्विच क्लोज हो रहा है t=0 पे, मैं करंट को मेजर कर रहा हूं, यहां पे कैपेसिटर है मेरे पास C, ध्यान दीजिएगा प्लीज। और जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे तो क्या होगा देखो, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, इसके क्रॉस कोई चार्ज नहीं है, तो और कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि सडन चेंज अलाउड नहीं करता वोल्टेज की। तो कैपेसिटर जो होगा वो सडनली
कैसे बिहेव करेगा, एक अनचार्ज कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट के जैसे, और पूरी की पूरी करंट यहां पे आ जाएगी। होप कि आपने ट्रांजिस्टर में इतना पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से देखना प्लीज। अगर मैं कैपेसिटर के करंट की बात कर रहा हूं आई टी, तो आपको पता है आई टी इज इक्वल टू कितना होता है, सी डी वी सी टी बाय डी टी, राइट। अब अगर ध्यान से देखें हम इस वीसीटी को हम अगर रिप्रेजेंट करें, वीसीटी को, तो ये क्या है बताओ, इट इज 0 फॉर टी लेस देन 0। याद करिए मैंने प्रीवियस क्लासेस में किया था ये। इट इज व्हाट, हेलो, इट इज यम टी। व्हाट इज यम, यम इज स्लोप। व्हाट इज स्लोप, change in y over change in x. What is change in y? 1 by alpha. So it's t by alpha for t greater than 0 less than equal to alpha, and it is 1 for t greater than equal to alpha. यही है ना इसका की बात। क्या करना प्लीज, देखो ये वैल्यू अगर 1 है मान लो, तो इसका स्लोप कितना है, चेंज इन y और चेंज इन x। चेंज इन y कितना है 1, चेंज इन x कितना है अल्फा, तो 1 by अल्फा हो जाएगा यहाँ पे t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन अल्फा के लिए, और t ग्रेटर देन अल्फा के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये बात क्लियर है। अच्छा, इस हिसाब से मेरा करंट क्या हो जाएगा, फिर कलर चेंज करते थोड़ा सा। अगर मैं करंट को देखूं तो करंट मेरा होना चाहिए आई टी इज, अब देखो ध्यान से, तो 0 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, 0 और t लेस देन 0, यहां पे भी 0 है। ध्यान से देखो प्लीज सर, इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय अल्फा डी बाई डी टी। डेरिवेटिव जो होगा, जस्ट अ मिनट, गाइस सॉरी फॉर इंटरप्शन। Okay, now see here. So what is 0? That is at t less than 0 it is 0. T less than 0 it is 0. अच्छा, डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सी, सी बाय अल्फा, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा। ओके, एंड it is what? It is derivative of constant is 0 for t greater than equal to alpha. ये इसका करंट का नेचर होगा। तो अगर आप करंट का प्लॉट बनाना चाहें तो करंट का प्लॉट कैसा होगा, देखो ध्यान से, करंट का प्लॉट कैसा होगा सर, करंट का जो प्लॉट है वो है c बाई अल्फा और t ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। मतलब ये कुछ ऐसा होगा, 0 से लेके अल्फा तक c बाई अल्फा, 0 से लेके अल्फा तक कितना हो जाएगा ये c बाई अल्फा। ये है आई टी। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये आइडियल करंट है, आइडियल करंट है क्या, नहीं। तो वोल्टेज ही हमारा आइडियल नहीं है, आइडियल वोल्टेज तो ये है। तो जब हमारा वोल्टेज ही आइडियल नहीं है तो करंट कैसे आइडियल हो जाएगी, आइडियल तो है नहीं है। तो बताओ मुझे आइडियल कैसे बनाए हम इसके, इस वोल्टेज को कैसे बनाओगे आइडियल। सोचो, ये जो वैल्यू अल्फा है, इस अल्फा को क्या कर दो आप, 0 अप्रोच कर दो, राइट। मतलब यहां पर जो जितना डेड जोन है वो डेड जोन नहीं होना चाहिए। चलो करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से मेरे पास से मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, ध्यान देना प्लीज, ठीक, अब ध्यान देखना प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स से मेरे पास कुछ इस टाइप से डेड जोन है,
दैट्स इट। लेट्स से मान लो कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, ये मैंने कुछ केसेस आपके सामने लिए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये इस केस में, ये जो केस है आप देख रहे हो, ये वाला केस, इस वाले केस में मैंने इस डेड जोन को मान लो लेट्स से A1 लिया हुआ है, आप अल्फा 1 ले लीजिए, चलिए अल्फा 1 ले लेते हैं, अल्फा 1 लिया हुआ है, यहां पे मैं अल्फा 2 लिया है मैंने, यहां पे मैंने अल्फा 3 लिया है, यहां पे अल्फा 4 लिया है, और अल्फा 4 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ध्यान दीजिएगा। और रेंज ये है कि अल्फा 4 इज लेस देन अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 4 इज लेस देन अल्फा 3 इज लेस देन अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 1, कुछ ऐसा है मान लो। मतलब धीरे धीरे मैंने इस डेड जोन को कम कर दिया, ये वोल्टेज सिग्नल है, मतलब कि ये डेड जोन सबकी वैल्यू कांस्टेंट है, इन सबकी वैल्यू कितनी है 1, इन सबकी फाइनल वैल्यू कितनी है 1। सब धीरे धीरे इस डेड जोन को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। देखो बहुत ध्यान से, ये वाला कर्व है आपके पास ऐसा, फिर ये वाला कर्व है, फिर ये वाला कर्व है, और धीरे से इसकी वैल्यू जो होगी वो फिर। अब मुझे अच्छे बताओ इसके करस्पॉन्डिंगली करंट का बिहेवियर कैसा था, ये ऐसा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके करस्पॉन्डिंगली जो आपका कर्व आएगा कुछ ऐसा आएगा, यही होगा, चेक करना प्लीज। गॉट इट? इसके करस्पॉन्डिंग करंट का नेचर यही होगा, C बाय अल्फा 1, और यहां पे है ये अल्फा 1। अब क्या होगा, जैसे ही अल्फा 1 कम हुआ, देखो ध्यान से, इसकी विड्थ कम हो जाएगी, पर हाइट कितनी है, C बाय अल्फा, तो इस मतलब इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाए, सॉरी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब क्या होगा, अब जो शेप आएगा कुछ ऐसा आएगा, इसके करस्पॉन्डिंगली यही होगा। इसको हम लोग रेड कलर से दिखा देते हैं, ये गॉट इट। इसके बाद जब और हाइट कम करोगे आप तो कैसा हो जाएगा, ये और ज्यादा कम हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा। हम इसको डिनोट कर देते हैं लेट्स से इससे। और अब मुझे बताइए कि अगर मैंने अल्फा 4 पे अप्रोच कर दिया जो कि 0 है, तो आइडियली हाइट क्या हो जानी चाहिए थी, ये अब मैं इसको पहले लिख लूं, ये है अल्फा 2, ये है अल्फा 3, और ये है अल्फा 4, तो ये हो जाएगा C बाय अल्फा 2, यह है C बाय अल्फा 3,
और अब मुझे बताइए कि अब एग्जैक्टली क्या होगा जब मैं अल्फा 4 पे अप्रोच करूंगा। तो जैसे ही आप अल्फा 4 पे अप्रोच करोगे गाइस, ये जो हाइट है वो आइडियली इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करने, मतलब आपको ऐसा मिलेगा कि ये जैसे कि शूट अप कर रही है। बहुत ध्यान देखिएगा प्लीज, कुछ ऐसा, ये ऐसे शूट अप करने लगेगी। Got it? ये कुछ ऐसे शूट अप करने लगेगी। ये होप कि आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कलर? जस्ट अ मिनट, इसका कलर मैं चेंज करता हूं, मैं इससे डिनोट करता हूं। हाँ, ये जो व्हाइट वाला जो कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला जो कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला कर्व, ये वही, Got it? ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व वही है, ये वाला कर्व। मतलब आइडियली इसकी विड्थ जो है वो 0 हो गई, पर अब ये जो हाइट है वो इनफिनिटी होने लगी, राइट? ये कुछ ऐसा। तो मतलब ये कितना हो गया, c बाय अल्फा 4, और ये है अल्फा 4। चूंकि अल्फा 4 जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो ये इनफिनिटी हो जाएगा। पर मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया अंडर द कर्व इस वाले प्लॉट का कितना है, तो हम मान लेते हैं कि इसका एरिया A1 है। A1 क्या हो जाएगा, c बाय अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू c। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इस वाले कर्व का एरिया अंडर कर्व कितना है, इस वाले कर्व का एरिया अंडर कर्व कितना है, तो आप कहोगे कि ये है c बाय अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 इज इक्वल टू c। और अगर मैं आपसे कहूं सिमिलरली कि चलो बताओ इस वाले कर्व का एरिया अंडर कर्व कितना है, इस वाले कर्व का, तो आप कहोगे कि इट इज c बाय अल्फा 3 इंटू अल्फा 3 इज c। मतलब ये हो गया आपका A2 और ये हो गया आपका A3। सेम यहां पे भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, इट्स नॉट इक्वल टू 0, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है बट नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे भी एरिया अंडर कर्व कैसा है, एरिया इज फाइनाइट, एरिया इज फाइनाइट। मतलब मेरे पास कैसा फंक्शन है, अगर मैं इस एरो को बाहर निकालूं तो मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है, मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि आइडियली, ध्यान देना, जिसके विड्थ आइडियली 0 है। तो मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ही डिफाइन है। गॉट इट? और क्या, और इसका जो हाइट है आइडियली इन्फिनिटिव है, आइडियली इसकी हाइट जो है वो इन्फिनिटिव है। मतलब अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इस फंक्शन को तो मैं लिखूंगा कि इज इन्फिनिटिव एट t इज इक्वल टू 0 एल्स, बट एरिया अंडर द फंक्शन, जो भी फंक्शन आप इसका नाम दोगे, इज फाइनाइट, इज फाइनाइट, इज फाइनाइट। आप यही कहोगे, जो भी इस फंक्शन का आप नाम दोगे उस फंक्शन का एरिया जो है वो फाइनाइट है। इसी फंक्शन को हम कहते हैं इंपल्स फंक्शन। इसी फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, इंपल्स फंक्शन। और डिनोट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे कैसे, डेल्टा टी से। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, और लिखेंगे कैसे, डेल्टा टी। अब एरिया ऑन द कर्व, अगर मैं c की वैल्यू को 1 ले लूं, c की वैल्यू को 1 ले लूं, तो ये एरिया ऑन द कर्व फाइनाइट है, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू है 1। वरना हम क्या लिखते हैं, इस फंक्शन को अगर हमें लिखना होता तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दैट इज t इज इक्वल टू 0 एंड इट इज c। तो मतलब ये हो जाता c डेल्टा t। ये एक फंक्शन होता जो कि होता c डेल्टा t, और इसका एरिया द कर्व अगर आप लेते माइनस इन्फिनिटी c डेल्टा t dt, और ये आपको मिल जाता c के बराबर। गाइस क्या ये बात क्लियर है आपको? तो मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसकी विड्थ आइडियली 0 है, हाइट आइडियली इन्फिनिटिव है, और हम इसको डिनोट इसके हाइट से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे बताओ, एरिया द कर्व से। तो एरिया द कर्व कैसा है, c फंक्शन, एरिया जो है वो c, एरिया कैसा है c। मुझे एक चीज और बताओ कि जब भी हमने देखो बेसिकली करंट ये क्या कर रहा था सर, ये इस पॉइंट का डेरिवेटिव ले रहा था, हेलो, इस पॉइंट का डेरिवेटिव ले रहा था। और डेरिवेटिव के रूल से भी
अगर हम देखें तो x ऑफ टी प्लस एच माइनस एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई एच विद एच टेंस टू जीरो। अगर जीरो प्लस जीरो माइनस पे अगर आप देखोगे तो जीरो माइनस पे वैल्यू है जीरो, जीरो प्लस पे वैल्यू है वन, पर जीरो माइनस से जीरो प्लस के बीच का गैप चूंकि जीरो है तो वन बाई जीरो अगर आप पुट करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। उसी इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नया फंक्शन बनाया है, जिस फंक्शन को हम कहते हैं इंपल्स फंक्शन। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जब जब भी ऐसा फंक्शन मेरे पास आएगा जहां पे लेट्स से डिसकंटिन्यूटी को मुझे डेरिवेट करने की जरूरत है, I have to derivate the discontinuity, then the function that I will write is nothing but my impulse function. Is it clear? So I have a function which is having an infinite height, but I do not represent it by infinite height. Rather, I am representing it by a finite value. That value is nothing but its area under the curve. ऐसे फंक्शन को हम area under the curve से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि लेट्स से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सपोज मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है, एक बार एक पल्स फंक्शन है लेट्स से 0 से लेकर 2 तक, और ये इस बार ये करंट है ना कि वोल्टेज। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट टू कैपेसिटर, आई एम अप्लाइंग इट टू अ आइडियल इंडक्टर हैविंग अ वैल्यूज ऑफ एल। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज हियर वीटी। आपको पता है कि वीटी इज व्हाट इज एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो मुझे 100% यहां पे इंपल्स मिलेगी। व्हाई? बिकॉज आई हैव टू जंप्स, बिकॉज आई हैव टू जंप्स, दो जंप है मेरे पास, दो जंप है, तो इसलिए मुझे इंपल्स मिलेगा ही मिलेगा, तय बात है। गॉट इट? इस इंपल्स की जो हाइट होगी वो क्या होगी मुझे बताओ। जैसे आप लिखते हो ना, इसको कैसे लिखोगे आप? इसको लिखोगे आप यूटी माइनस यूटी माइनस टू। आप लिखते हो ना यूटी माइनस टू। तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस? इट इज डेल्टा टी इंपल्स का डेरिवेटिव माइनस डेल्टा टी माइनस ऑफ टू, शिफ्टेड वर्जन ऑफ इंपल्स। तो इस जगह पे इंपल्स मिलेगी और इस जगह पे इंपल्स मिलेगी। इस इंपल्स की जो हाइट होगी वो होगी 1, इस इंपल्स की जो हाइट होगी वो होगी -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी भी हमारे पास अगर एक जंप है, तो उस जंप को अगर हम डेरिवेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंपल्स फंक्शन मिलेगा, राइट? और इंपल्स फंक्शन जो होगा इसका एरिया डिफाइन होगा। ये सब इसके एरिया है, तो इसका एरिया 1 हो गया, इसका एरिया -1 हो गया। तो एरिया फंक्शन है ये, ना कि वैल्यू फंक्शन। वैल्यू इसकी इन्फिनिटी बाय डी, इज इट क्लियर? और ये टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे डिफाइन होगा। बात समझ में आ रही? या फिर एक आप ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक ऐसा फंक्शन इमेजिन करिए जिस फंक्शन की विड्थ कुछ थी और हाइट कुछ थी, तो इसका एरिया कुछ था। अब आपने धीरे धीरे इसकी विड्थ को कम किया और हाइट को धीरे धीरे बढ़ाया, तो आपके पास एक ऐसा फंक्शन बना जो कि आइडियली कैसा हो गया? कम ऑन, जो कि एक विड्थ जिसकी 0 हो गई और हाइट जिसकी इन्फिनिटी हो गई, और फंक्शन जो है वो एक फाइनाइट एरिया फंक्शन बन गया। होप कि ये आपको इंपल्स किस तरीके से आया, आप इस तरीके से आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो एक्चुअली ऐसे फंक्शंस नॉर्मली हम क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह जैसे जगह में यूज करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से जंप करता है दूसरी जगह पे, एक फाइनाइट एनर्जी लेवल से दूसरे फाइनाइट एनर्जी लेवल पे, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, तो आप कहते हो ना कि इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो हम एग्जैक्टली इसका रेट अगर आप निकालना चाहो तो उस रेट को हम इंपल्स फंक्शन से प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। पॉल डायरेक्ट ने इस फंक्शन को इजाद किया था, जिन्होंने जो क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ हाइपोथेसिस दी थी। नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? तो कुछ ऐसे फंक्शंस में जहां पे डेरिवेटिव की जरूरत करने पड़ जाए, लेट्स से किसकी, एक डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन की, तो ऐसे फंक्शंस को हम इंपल्स फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताइए, एग्जांपल नंबर 3 पे बात करते हैं कि लेट्स फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन। चलो
इस फंक्शन का मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। ये है -6, ये है 0, 6 और 12। इस जगह पे वैल्यू है -3, इस जगह पे वैल्यू है लेट्स से 10, इस जगह पे वैल्यू है -10, 0। चलो मुझे बताओ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लाई करे। सोचो जरा, एक मिनट के लिए पेन रख दो, सोचो जरा इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, सोच के बताओ मुझे जल्दी से। कहां पे डेरिवेटिव लाई करेगा, हेलो, कहां पे डेरिवेटिव लाई करेगा, जहां जहां पे जंप होगा। याद है कल स्टेप लिखने का तरीका, हमें यह पता है कि स्टेप कैसे लिखते हैं हम। तो जहां जहां पे जंप होगा, यहां पे जंप है, यहां पे जंप है, यहां पे जंप है और यहां पे जंप है। सीधी सी बात है। तो हम सीधे इसका प्लॉट बनाएंगे, तो जंप कहां पे है, एक -6 पे है, एक 0 पे है, एक 6 पे है और एक 12 पे है। ठीक है, ये 4 जंप है। अब जंप की वैल्यू कैसे, फिर से वही बात जैसे कल कर रहे थे, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, मतलब इसके बाद की वैल्यू माइनस इसके पहले की वैल्यू। तो मुझे बताओ जरा इसके बाद की वैल्यू कितनी है, कमान इसके बाद की वैल्यू कितनी है, सब -3 और ये है 0। -6 के आगे की वैल्यू कितनी है, -3 ना, और इसके पहले की वैल्यू कितनी है, 0। तो -3 -0 कितनी होगी, -3। मतलब ये जंप हो गया -3 का, ये हो गया -3 का। आगे बढ़िए सर, 0 पे देखेंगे इसके बाद की वैल्यू कितनी है, 10। इसके पहले की वैल्यू कितनी है, -3 माइनस ऑफ -3 कितना हो गया, -13। ये होगी -13, ये होगी -13। 6 पे बात करेंगे तो 6 पे वैल्यू कितनी है, -10 -10 इसके आगे की वैल्यू -10, इसके पहले की वैल्यू भी -10 प्लस वाली, तो -10 मतलब -20। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, -20। और अब सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, कमान सर इसके बाद की वैल्यू है 0, इसके पहले की वैल्यू -10, 0 माइनस -10, ये होगी +10। यानी कि अगर मैं इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मुझे बताइएगा प्लीज। इसकी हाइट क्या होगी, ये हो गई कितनी, -3, ये हो गई 13, ये हो गई -20 और ये होगी कितनी, 10। तो इस फंक्शन को कैसे लिखोगे आप, इस फंक्शन को आप लिखोगे कैसे, कमान कैसे लिखोगे, इस फंक्शन को लिखोगे -3u ऑफ t + 6 then -3 पे है, आपको 10 पे जाना है, तो +13 u ऑफ t, देन 6 पे देखो क्या हुआ सर, 10 पे है, -10 पे जाना है, मतलब -20 u ऑफ t - 6। 12 पे देखो क्या है सर, -10 पे 0 पे जाना है, +10 u ऑफ t + 10, सॉरी -10। सिंपल सी बात है। कैसे लिखोगे इसको, -3, 13, -20 और यहां पे है 10, ये होगी इसकी वैल्यू। तो आप कैसे लिखोगे इसको, इट इज -3 डेल्टा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, डेल्टा t + 6 +13 डेल्टा t +13 डेल्टा t -20 डेल्टा t - 6 +12 डेल्टा t सॉरी नॉट 12 +10 डेल्टा t - 12। तो ये है xt और ये है d/dt ऑफ x ऑफ t। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसका इनवर्स फंक्शन है। एक होमवर्क स्टूडेंट धर्मा,
प्लॉट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ -5, 0, 5 और 20. Got it? I want the second derivative. ये xt है, तो हमें चाहिए d2 ऑफ xt ओवर dt2. मान लो ये yt है, तो yt इज इक्वल टू d2 ऑफ x ऑफ t ओवर dt2. हमें ये इसका प्लॉट चाहिए. तो आपको ये बताना है कि क्या आप इसका प्लॉट कर पाओगे. तो बेसिकली हमने क्या सीखा ये आपको करना है. ठीक है, कर लेना अच्छे से. तो बेसिकली हमने क्या सीखा है, बेसिकली हमने सीखा कि हमारे पास एक फंक्शन है लेट्स से डेल्टा टी, जो कि है इंफिनिटी t इज इक्वल टू 0 एंड 0 एल्स एंड माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल्टा टी dt इज 1, क्योंकि इसका एरिया अंडर कर्व कितना है 1. पिछले वाले एग्जांपल में एरिया अंडर कर्व कितना था c. अगर c की वैल्यू को 1 ले ले तो ये निकल के आ जाएगा. और हम इंपल्स को कभी भी इसकी वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं करते. तो हमेशा आपको जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा t इज इक्वल टू 1 एट t इज इक्वल टू 0 एंड 0 else and minus infinitive to infinitive delta t dt is equal to 1. और आप डिनोट कैसे करते हो, ऐसे. t is equal to 0 एक एरो हेड से, जो जिसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से. ठीक है. अब इस फंक्शन का गाइज ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना प्लीज. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. और इसी फंक्शन के थ्रू हम सैम्पलिंग वगैरह ये सारे एप्लीकेशंस कल की क्लास में जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, वो सारे के सारे एप्लीकेशंस हम लोग यहां पे कवर करने वाले. ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? कमान क्लियर? चलिए अब आप मुझे बताइए. चलिए हम बात करते हैं एक शिफ्टिंग ऑपरेशन ऑन इंपल्स. शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग ऑपरेशन ऑन इंपल्स बात करते हैं. मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक डेल्टा टी ये है, तो बताओ डेल्टा टी माइनस अल्फा कितना होगा? आप कहोगे कि डेल्टा टी माइनस अल्फा ये होगा. टी इज इक्वल टू अल्फा पे डेल्टा टी प्लस अल्फा कितना होगा? टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा पे, यही होगा. तो डेल्टा टी यहां पे है, डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा यहां पे है, डेल्टा टी माइनस अल्फा जो है वो इस जगह पे है. आप क्या कह सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस इनफिनिटिव टू इनफिनिटिव डेल्टा टी dt, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, तो आप मुझे बताओ कि व्हाट इज माइनस इनफिनिटिव टू इनफिनिटिव डेल्टा टी प्लस अल्फा dt and what is minus infinity to infinitive delta t minus alpha into dt. सोच के बताना जब डेल्टा टी प्लस अल्फा dt एंड डेल्टा टी माइनस अल्फा dt व्हाट इट इज. देखो ध्यान से करते हैं इसको. माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटिव डेल्टा टी प्लस अल्फा इंटू dt. हम क्या पुट कर देते हैं, t प्लस अल्फा को हम p पुट कर लेते हैं. तो dt की वैल्यू जो है वो dp के बराबर. अल्फा तो कांस्टेंट था, तो dt की वैल्यू dp हो गई. अब ध्यान देना, ये वैल्यू है माइनस इनफिनिटिव, ये वैल्यू है प्लस इनफिनिटिव.
ये वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, ये वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी। तो क्या कहोगे आप, तो dt जो है वो dp के बराबर है, तो लिमिट तो चेंज होगी नहीं, तो मतलब ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी डेल्टा p dp, जो कि किसके बराबर होगा, देखो सर या इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या अंतर है, केवल वेरिएबल का अंतर है, केवल वेरिएबल का अंतर है ना। तो अगर हम वेरिएबल को चेंज माने तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर, माइनस इन्फिनिटी डेल्टा पी डी पी इज इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर है? तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये भी शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन का भी एरिया ऑफ द कर्व कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा टी प्लस या माइनस अल्फा डी टी इज इक्वल टू 1। करेक्ट? तो डेल्टा टी प्लस माइनस ऑफ अल्फा डी टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन है। शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन का हम इस तरीके से एरिया ऑफ द कर्व है जो इक्वल टू 1 के बराबर हम लिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखो तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जो कि यहां पर है, यह है 0, यह है t, यह है माइनस टी। इसको अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, मान लो ये एक्स टी है, तो कैसे लिखूंगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ, डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी प्लस डेल्टा टी प्लस टी, यही होगा। करेक्ट? डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी प्लस डेल्टा टी प्लस टी एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लो कुछ ऐसा फंक्शन है, लेट्स से, ओके, और मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इंपल्स यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, लेट्स से यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, लेट्स से यहां पे है, यहां पे है, यहां, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब हर जगह पे। तो मान लो ये 0 ले लेते हैं, 0 पे है, t पे है, 2t पे है, 3t पे है, 4t पे है, 5t पे है, 6t पे है एंड सो ऑन, माइनस टी पे है, माइनस 2t पे है, माइनस 3t पे है एंड सो ऑन। आप इसको कैसे लिखोगे, और हर जगह पे इसकी जो हाइट है वो 1 है। हाइट का मतलब यहां पे एरिया से है, ठीक है, हाइट वैल्यू मत समझना, इसका एरिया। कैसे लिखोगे आप, अगर मुझे एक्स ऑफ टी को लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, एक्स ऑफ टी तो आप क्या लिखोगे, स्टार्ट करते हैं यहां से, डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी प्लस डेल्टा टी माइनस 2t प्लस डेल्टा टी माइनस 3t, इस तरीके से सारे पॉजिटिव वाले आ जाएंगे एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, प्लस निगेटिव वाले को भी लिखो, डेल्टा टी प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 2t प्लस डेल्टा टी प्लस 3t एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब माइनस इन्फिनिटी से। अगर हम इसे कंबाइन करें तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डैश 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 डेल्टा टी प्लस 3t प्लस डेल्टा टी प्लस 2t प्लस डेल्टा टी प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी प्लस डेल्टा टी माइनस 2t प्लस डेल्टा टी माइनस 3t एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप ऐसे कह सकते हो। और अगर आप एक्स ऑफ टी को रिप्रेजेंट करो तो आप इसको समेशन फॉर्म में कैसे दे सकते हो, इट इज समेशन एन इज इक्वल टू कितना,
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस ऑफ एन टी। कर सकते हो नहीं कर सकते? कौन आप ये कर सकते हो? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन को हम कहते हैं इंपल्स ट्रेन। देखो ये इंपल्स की एक ट्रेन है जो कि चल रही है, ट्रेन ऑफ इंपल्सेस। इस फंक्शन को हम कहते हैं इंपल्स ट्रेन। गॉट इट? या फिर इसका बड़ा पॉपुलर नेम है कॉम्ब फंक्शन। कॉम्ब फिल्टर आपने सुना होगा अगर आपने डीएसपी पढ़ा होगा तो, आगे हम देखेंगे भी। कॉम्ब फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा कॉम्ब फंक्शन। देखो कंघी की जैसे होती है? अरे लालियो बोलो, पर्स में होगा आपके। हाँ कंघी देखो ना, चलो मैं तुमको दिखाई देता हूं। कंघी ये देखो, ये देखो, ये ऐसी नहीं है, ये देखो बिल्कुल ऐसी है ना, सेम सेम ये ऐसी। कॉम्ब फंक्शन, कॉम्ब फिल्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट डेल्टा कॉम्ब देखा। अब एक स्टूडेंट धर्म, स्टूडेंट धर्म डेल्टा ऑफ अल्फा टी, बताइए क्या होता है? कल की क्लास यहीं से स्टार्ट करें। बताइए डेल्टा ऑफ अल्फा टी क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो गाइस होप कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने इसका प्लॉट देखा सबका। इससे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि टी जो है इसकी लिमिट कॉन्टिन्यूस टाइम की 0 से लेके 4 है, पर डिस्क्रीट टाइम की लिमिट जो है वो 0 से लेके 3 है, क्योंकि फोर्थ सैंपल भी आपका डिलीट होगा। इसके बाद मैंने एक un-1 बताया जो कि एक यूनिट सैंपल फंक्शन था जो कि n = 0 पे था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने 1 को बताया कि 1 डीटीएस में un + u-n नहीं होता ना, क्योंकि un + u-n तो 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 2। तो क्या होता है? un + u-n -1 होता है, या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने एक डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन को कैसे डिफाइन किया कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी विड्थ हम 0 करते जाएं, हाइट बढ़ाते जाएं, जिससे कि एन द कर्व जो है वो फाइनाइट हो। ऐसे फंक्शन को हम इंपल्स फंक्शन कह रहे हैं। और मैंने इसके 3 एप्लीकेशंस आपको बताए कि जैसे कि आपने एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को किसी कैपेसिटर पे अप्लाई किया हो, या आइडियल करंट सोर्स को आपने किसी इंडक्टर पे अप्लाई किया हो, तो हमें इस टाइप का फंक्शन आपको मिलेगा कि हमें एक करंट की वैल्यू मिलती जाएगी। जब हम इसके डेड जोन को कम करते जाएंगे आइडियली, तो हमें एक इंपल्स फंक्शन मिलेगा जिसकी विड्थ जो होगी वो 0 होगी, हाइट जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, पर एन द कर्व जो होगा वो फाइनाइट होगा, राइट। और फिर हमने कहा कि जहां जहां पे हमें डिस्कंटिन्यूटी होगी उस जगह को अगर हम डेरिवेट करेंगे तो उस जगह पे हमें क्या मिलेगा? इंपल्स फंक्शन मिलेगा, राइट। और मैंने ये आपको होमवर्क दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मैंने इंपल्स फंक्शन का एक फॉर्मल डेफिनेशन आपके सामने रखा कि हम कभी भी इसको हाइट से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको ए एन द कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इसकी शिफ्टिंग करना स्टार्ट की, और मैंने ये प्रूफ किया कि शिफ्टिंग इंपल्स फंक्शन का भी ए एन द कर्व कितना होता है? 1 होता है। और इसके बाद मैंने ये इस तरीके से एग्जाम्पल लिए, और फिर मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंटली इंपल्स ट्रेन फंक्शन जो है वो कवर किया, और कॉम्ब फंक्शन को मैंने कवर किया, मतलब कॉम्ब फंक्शन वही था। और फिर मैंने ये आपको एक होमवर्क दिया, इस होमवर्क को जरूर करें। गाइस विद दिस अब चलने का समय आ गया। होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा ओवरऑल 1 घंटे का, इसे क्या है, पूरा एकदम नॉलेज बूस्ट लेक्चर रहा होगा, एकदम पावर पैक। तो इस लेक्चर को अब आपका काम तो जानते हो आप, क्या काम है आपका? क्या काम है आपका? कम ऑन, क्या काम है? ये काम है ना, इस लेक्चर को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। गाइस कमेंट जरूर किया करो यार, इतने मेहनत से मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं और आप लोग पूरी मेहनत का डिमोटिवेट जो है वो कर देते हो यार। जितना लाइक करोगे उतना ही तो मैं इंथुसियाज्म से और चैनल बनाऊंगा, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे
ये मत सोचो कि सर के पैसे में सर के अकाउंट में पैसे आएंगे। यकीन मानो आप भी जानते हो कि यूट्यूब में क्या कितनी कमाई होती है, ठीक है। तो ये इसके लिए नहीं है गाइस, ये जो नीडी स्टूडेंट है उनके लिए है, और पैसा मेरे लिए कोई बार नहीं है अब इस स्टेज में आने के बाद, ठीक। अगर पैसे के लिए कर रहा होता तो बहुत पहले ही कर लिया होता ये सब। प्लीज ये सब मत सोचो, प्लीज अपने एल्डर ब्रदर को सपोर्ट करो, ताकि आप अगर अच्छा रैंक लेके आओगे, आप चैनल को आगे बढ़ाओगे, तो आप यकीन मानो उससे मेरी भी इनडायरेक्टली ग्रोथ होगी। मैं वही ग्रोथ चाहता हूं, ठीक है। तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विद दिस थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास में हम इंपल्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, और लेक्चर जरूर देखना, जरूर व्यूज आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, चीयर अप।